एक समय मछलियों की इतनी भरमार हो गई कि नुकसान से बचने के लिए उसे ढेर सारी सूखी मछलियां बनानी पड़ी। इससे उसे जैविक खाद भी मिली, सुअरों के लिए चारा भी तैयार हो गया और उसने अपने लकड़ी के घर की छत की मरम्मत भी कर डाली। पहले से धुआं देकर तैयार की गई मछलियां पूरी तरह सूख चुकी थीं। इसलिए आज सुबह जेसन उठते ही सबसे पहले धुआं देने वाले बांस के स्टैंड को खोलकर साफ करने लगा। उसने निकाली गई बांस की पट्टियों को भी संभाल कर रख लिया ताकि आगे किसी काम में इस्तेमाल कर सके। वहीं बची हुई राख भी उसने फेंकी नहीं बल्कि एक जगह इकट्ठा कर ली। तालाब का पानी निकालने के बाद जो मरी हुई मछलियां बची थीं, अब उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की बारी थी। मछलियों का मांस अभी भी काफी सख्त था, लेकिन ताजगी पहले जैसी नहीं रही थी। एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने के बाद जेसन अपने घर के सामने बैठ गया। सुअरों की उत्सुक निगाहों के बीच वह मछलियों को चॉपिंग बोर्ड पर बारीक बारीक काटने लगा। फिर उसने कटी हुई मछलियों का एक हिस्सा बर्तन में डालकर अच्छी तरह उबालने के लिए रख दिया ताकि पकने के बाद वह सुअरों को पौष्टिक भोजन के रूप में खिला सके। बाकी बची हुई मछलियों को उसने लकड़ी की राख के साथ मिलाया। यह मिश्रण उसके सब्जियों के बगीचे के लिए बेहतरीन जैविक खाद बनने वाला था। खाद तैयार होने के बाद वह टमाटर के पौधों के पास पहुंचा। पौधों पर लगे बड़े बड़े टमाटरों को देखकर उसका मन खुश हो गया और मछलियों के खराब होने का दुख भी कुछ कम हो गया। उसने हर पौधे की जड़ के पास छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें मछली और राख का मिश्रण डाला और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे अच्छी तरह ढक दिया। इस तरह खाद डालने का काम पूरा हो गया। जो मछलियां बच गई थीं, उन्हें उसने धूप में सुखाकर रखने का फैसला किया ताकि समय समय पर सुअरों को भी स्वादिष्ट भोजन मिल सके। कई सालों से इस्तेमाल हो रही लकड़ी के घर की छत अब जगह जगह से टूटने लगी थी। तेज धूप, बारिश और हवाओं की वजह से कई टाइलें कमजोर हो चुकी थीं। छत की ढलान के कारण कुछ टाइलें डीली भी पड़ गई थीं। इसलिए जेसन ने आज छत की पूरी मरम्मत करने का निर्णय लिया। उसने पहले खूब सारी सूखी घास इकट्ठी की और फिर घर के पास से चिकनी मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। वहां की मिट्टी मुलायम थी, इसलिए खुदाई करना आसान रहा। मिट्टी निकालने के बाद उसने सूखी घास को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इससे मिट्टी की पकड़ मजबूत हो जाती है और सूखने पर उसमें दरारें भी नहीं पड़ती। पहले उसने मिट्टी पर घास बिछाई, फिर ऊपर से मिट्टी डालकर दोनों को अच्छी तरह मिला दिया। इसके बाद उसने उसमें पानी मिलाया और बार बार गूंथकर गाढ़ा और मजबूत मिश्रण तैयार कर लिया। अब मरम्मत का असली काम शुरू हुआ।